वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। उम्मीद करती हूं स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है 8th क्लास की ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 11, जिसका हमारे पास टाइटल है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स, ट्राई से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या बनता है। तो ये ट्राई से इतने वर्ड से आपके माइंड में आया कि ये ट्रायंगल के बारे में है, ठीक है। यानी हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है एक ग्रीक वर्ड से, एक लातीनी ज़ुबान से डिराइव किया गया है, बनाया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री के मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल जिसमें जितनी भी जिस टाइप की भी आ जाएंगी हमने उसकी मेजरमेंट करनी है, ट्रायंगल को सॉल्व करना है, उसको फाइंड आउट करना है। और ये डील किसके साथ करती है? विद द सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। अब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या है? सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ये है कि हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स को और उसके एंगल्स को फाइंड आउट करना है। यानी जैसे कि आपको पता है कि ट्रायंगल कुछ इस टाइप की होती है या फिर इस टाइप की होती है, ऐसे ही है, या फिर इस टाइप की होती है। अब हम लोगों ने इसकी ये वाली साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। और इसमें ये जो तीन एंगल्स हैं, सब में हम लोगों ने इन एंगल्स और इन साइड्स को फाइंड करेंगे तो ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक हो गया। ये तो था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। ये आप बुक में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हुज मीनिंग इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। और ये मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि डील करती है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के साथ। और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इसकी 3 साइड्स और एंगल्स को फाइंड आउट करना होता है। अब उन्होंने ये आगे कुछ साइंसदानों के नाम दिए हैं, ये मैथमेटिशियंस के नाम के जिन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्री बनाने में हमारी हेल्प की है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं अबू अब्दुल्ला अल-बताफ़ी, अल-बैरूनी, मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी, ऐसे कुछ नाम हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होती हैं, अब हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर होगा। जब ये आपको अच्छे से स्टूडेंट समझ आ जाएंगे तो देन आपको ये चैप्टर करने में कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 90 से छोटा हो, यानी लेस देन 90 डिग्री। ठीक हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे जो अपनी ट्रायंगल बनाएंगे वो 90 से लेस एंगल पे होगी और हम लोग उसकी रेशियोज को फिर बनाएंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ वो कहता है कि लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा। पहले तो ये बात है कि राइट ट्रायंगल है कौन सी। स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल हमेशा वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का हो, यानी इस तरह की। ये मेरे से लाइन ज़रा टेढ़ी बनी है, ये इस तरह की। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हम लोग ये चौकोर टाइप में एंगल बनाते हैं, इसमें हम लोग इस तरह का गोल टाइप नहीं बनाते। ये हमारी किसकी पहचान है? ये 90 का एंगल है हमेशा, जो सीधी स्ट्रेट होगी। और जिसमें भी इस तरह 90 का एंगल एक होगा वो हमारी राइट ट्रायंगल होगी। तो इसके साइड्स को, इसके पॉइंट्स को उन्होंने नाम दिया है A, B और C। उन्होंने कहा कि लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC, यानी पहले हमारे इस एंगल की बात हुई है ना, ये गिवन है।
तो जो भी एंगल जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट को हमने दरमियान में रखना है, यानी ए बी सी, या फिर हम सी बी ए बी बोल सकते हैं। अब अगला उन्होंने हमें दिया, एक तो उन्होंने कह दिया कि कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, ए बी सी, इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड या राइट एंगल, ठीक है। अब उन्होंने हमें एक और एंगल दिया जिसका नाम उन्होंने रखा यहाँ पे थीटा। क्या नाम रखा? थीटा। यहाँ उन्होंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, ये इसके स्पेलिंग है। और अगर आपको इस तरह करके ये थीटा ना बनाने आए ना, तो आप इस तरह करके इसमें हल्का सा ये गोलाई में भी आप बना सकते हो, ये दोनों थीटा ही हो जाएंगे। अच्छा, थीटा का जब एंगल है, यहाँ भी एंगल है, तो हम लोग इस एंगल का नाम दरमियान में लिखेंगे, यानी हमारे पास फिर एंगल आ जाएगा CAB या BAC। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ABC इसका लिखा है ना, तो ये आ जाएगा एंगल CAB। अब हम लोगों ने इसकी साइड्स के नाम रखने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जोन से पॉइंट पे A है लार्ज, बिल्कुल उसके सामने वाला हमने स्मॉल लेटर में साइड का नाम देना है। ये हमारी साइड्स है ना, ये वाली, अब इनको हमने नाम देना है। और वो नाम किस तरह दिए जाते हैं कि जिधर हमारा अल्फ़ाबेट बड़े कैपिटल में हो उसके सामने उसी का ही छोटा नाम हम लोग देते हैं, छोटा अल्फ़ाबेट। यानी इधर कैपिटल में है ए और इधर हम लोग स्मॉल ए लिख देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि BC की साइड में क्या आता है? ए आता है। BC की साइड में क्या आता है हमारे पास? ए आता है। तो अब अगर B के सामने फिर ये वाली साइड हमारी कौन सी हो गई? B, और C के सामने ये वाली साइड हमारी C हो गई। अब ये तो हम लोगों ने इनकी वैल्यूज रखी हैं। अब इनके नाम कौन से होते हैं? हमेशा 90 के सामने वाली साइड हमारी कहलाएगी हाइपोटेनस। क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि फ्रंट ऑफ 90 एंगल हाइपोटेनस हमारी क्या हो गई? द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल 90, यानी 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस है। अब ये जो हमारा एंगल एक गिवन होगा, ये वाली चीज़ तो हमारी फाइनल होगी कि हमेशा 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस हुआ करेगी। और ये जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली हमेशा हमारी परपेंडिकुलर हुआ करेगी। क्या हुआ करेगी? परपेंडिकुलर। तो यहां मैं लिख दूं कि परपेंडिकुलर भी क्या है? द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक हो गया। अब एक ये तीसरी साइड हमारी रहती है, इसका नाम होता है बेस। अब ये नहीं कहना कि तीसरी साइड जो बच गई वो बेस है, हमेशा 90 के और गिवन एंगल के दरमियान वाली साइड हमारी बेस कहलाया करेगी। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा कि बेस हमारे पास क्या है? द साइड बिटवीन द एंगल थीटा ये एंगल थीटा की जगह कोई भी एंगल आ सकता है हमारा। इस तरह जैसे 90 है, यहाँ पे कोई 45, 30, 60 कुछ भी आ सकता है।
तो यानी हमारी जो साइड गिवन एंगल के और 90 एंगल के दरमियान में होगी वो हमारी बेस कहलाएगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें आप अच्छे से देखें, देन फिर इसमें से हम लोग इसकी रेशियोज बनाएं और मैं इसे फिर रेज करूं। ये डायग्राम ऐसी रहेगी, बाकी मैं रेज करती हूँ ताकि आपको अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझा सकूं। ठीक है, ये तो था, मैंने आपको इसकी साइड्स की वैल्यूज बताई और साइड्स के नेम बताए और एंगल्स के थ्रू बताया। अब हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम बनाने लगे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये डायग्राम मैंने दोबारा इसके क्लियर करके बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इस डायग्राम को देखते हुए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनानी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरी फर्स्टली होती है वो होती है साइन थीटा। क्या होती है? साइन थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट करके जस्ट SIN लिखते हैं। अब ये इसमें क्या होती है? साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये आपने जुबानी याद करनी है ताकि आपको पता चले। कोई भी आपसे पूछे साइन क्या होता है, आपने फौरन से कहना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर में क्या वैल्यू है? A। क्या वैल्यू है? A। और हाइपोटेनस में B। इस तरह हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? A ओवर B। अब सेकंड हमारे पास होता है कोसाइन थीटा। पहला साइन, दूसरा कोसाइन थीटा और इसको शॉर्ट करके लिखते हैं कॉस थीटा। अब ये इसमें क्या होता है? साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस की साइड हमारी साइन और कोस दोनों में आएगी, यानी इसमें भी डिवाइड हुआ है तो उसमें भी डिवाइड होगा। अब एक में साइन में परपेंडिकुलर आ गई और कोस में हमारे पास बेस आ जाएगी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस की हमारे पास वैल्यू है C और हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास B। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास टेन थीटा। क्या है? टेन। मेन इसका नाम है टेंजेंट, पूरा इसका नाम है टेंजेंट थीटा, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। और टेन थीटा हमारा हमेशा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है? A और बेस में हमारे पास C। अब मैं आपको एक और बताऊं, अगर आपको इस तरह ये ना याद रहे कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो टेन वैसे भी साइन ओवर कोस होता है। क्या होता है ये? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब मैं आपको इसका एक बना के दिखाऊं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, और कोस में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस। अब ये स्टूडेंट्स आपको पता है कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस ही बचेगा। अगर हम लोग इसकी वैल्यूज को लेके देखें तो साइन में है हमारे पास A ओवर B और कोस में हमारे पास C ओवर B। ये दोनों हमारे पास कट जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? A ओवर C। यानी हम लोग अगर इसको इसी तरह भी याद रख लें तो भी ठीक है। अगर हम लोग ये याद रख लें कि साइन ओवर कोस जो है वो 10 बनता है, तो हम लोग इस तरह उसकी वैल्यूज के थ्रू भी इसे बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें किया था। अब ये हुए हैं इसके
3 इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने फाइंड किए हैं, टोटल हैं इसकी 6। अब अगली हमारे पास होती है कोसेकेंट थीटा। क्या होती है? कोसेकेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कोसीक थीटा। क्या लिखते हैं? कोसीक थीटा। और ये हमेशा साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का उलट होता है, यानी हम लोग यहां लिख देंगे 1/sin थीटा। अब आप यहां से याद रख लो, साइन में क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर हम इसका उलट करेंगे, इसका ऑपोजिट करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, हाइपोटेनस की b है और परपेंडिकुलर की a है। अब आप देख लें, साइन की थी a ओवर b और कोसेकेंट की उलट होके b ओवर a आ गई। अब अगला है हमारे पास सेकेंट थीटा। क्या है? सेकेंट थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंट थीटा। स्टूडेंट्स, ये तीन तो हमारे मेन होते हैं, बाकी अगले 3 जो हैं वो इन 3 का उलट होते हैं, साइन, कोस और टेन का। अब पहले हम लोगों ने साइन का उलट बना लिया, अब ये सेकेंड जो है वो आ जाएगा कोस का उलट, 1/cos थीटा। अब कोस हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस है, इसका उलट क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ओवर बेस। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस ओवर बेस। तो ये क्या बन गया हमारे पास? b ओवर c। क्या बन गया? ये था हमारे पास कोस में c ओवर b और ये उलट होके b ओवर c बन गया। अब अगला 6 हमारा, जो कि लास्ट इसकी ट्रिग्नोमेट्री है, वो है कोटेंजेंट। क्या है नाम उसका? कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कोट थीटा। अब ये हमारा tan का उलट है। किसका उलट है? tan का। तो tan में हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हमारी बेस क्या है? C और परपेंडिकुलर में A, यानी tan हमारा आया था A ओवर C, तो कोट हमारे पास आ गया C ओवर A। अब एक और बात, इसमें हमारा था साइन थीटा ओवर कोस, कोट में इसका उलट आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन। क्या उलट आ जाएगा इसका? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हैं इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, और इनको आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखें, याद करें। इन्हीं पे ही हमारे ये पूरा चैप्टर हमारा बेस करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको एंगल्स की वैल्यूज़ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों की 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही होनी है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, इसके फार्मूलाज, इसके वैल्यूज़ बनाना आप अच्छे से देख लें। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, इसकी एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एंगल्स की वैल्यूज़ बनाना भी देखेंगे। एक्यूट एंगल की यानी 90 तक साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये हम लोग बनाना देखेंगे। 90 से छोटे आपको पता है 0, 30, 45, 60 और फिर 90 का एंगल आता है। इन एंगल्स पे हम लोगों ने देखना है कि साइन, कोस और टेन की वैल्यूज़ क्या आती हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी मसला हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग आ गए एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जिसमें उन्होंने हमें गिवन डायग्राम ये दी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा इन अ गिवन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A थीटा, मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ABC आर गिवन इन द फिगर। उन्होंने इसकी वैल्यूज भी हमें दे दी हैं, A की 3, B की 5 और C की 4। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी 6 के 6 हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं।
सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 के सामने हमारी क्या साइड होती है? हाइपोटेनस। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, जस्ट इतना लिख दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। और एंगल के सामने हमारे पास होती है परपेंडिकुलर। गिवन एंगल और 90 के दरमियान में हमारी होती है बेस। अब आपको ये पता है कि साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा हमारा होता है हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है? ए, और हाइपोटेनस में हमारे पास बी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3/5। क्या वैल्यू आ गई इसकी? 3/5। अब सेकंड हमारा होता है कॉस थीटा। अब कॉस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस में क्या है? सी, और हाइपोटेनस में बी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/5। ठीक है, सी की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। अब अगला है हमारे पास टेन थीटा। और टेन थीटा का आपको पता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी A/C। क्या आ जाएगी? A/C। ए की वैल्यू 3 है और सी की हमारे पास 4 है। ठीक हो गया। ये तीन मेन तो कर हो गया। अब इनके इन्वर्स भी इसी में ही आते हैं, तो हम लोग वो फोर्थ लेते हैं, कोसेकेंट थीटा। सबसे पहले वाले का लेते हैं कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा। यानी अगर साइन थीटा में A/B है तो इसमें क्या आ जाएगा? B/A। और अगर इसमें फिर B की वैल्यू हमारे पास 5 है और A की हमारे पास 3 है, इधर से भी देखें तो इसका उलट आ जाएगा, तो 5/3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ हमारे पास होता है सेकेंड थीटा, जो कि कोस का उलट होता है। अगर कोस में C/B है तो यहाँ पे B/C आ जाएगा। B की वैल्यू हमारे पास 5 है और C की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब 6 पे हमारे पास लास्ट जो है वो कॉट थीटा, और ये tan का उलट होता है। अगर tan में हमारा A/C है तो इसमें हमारा C/A आएगा, और इसमें हमारा 3/4 है तो इसमें हमारा 4/3 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। इसे अच्छे से देख लें, देन हम लोग अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अगर स्टूडेंट्स फिर भी आपको मसला हो कहीं भी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी उसका रिस्पॉन्स करूंगी। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको ऑन द स्पॉट ही उसका रिस्पॉन्स दूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में आ गए हैं, जिसमें कुछ पार्ट्स को वेरीफाई करना है। पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। उन्होंने कहा यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अबव एग्जाम्पल, यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने 6 फाइंड किए हैं, उनकी वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए आप वेरीफाई करें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट को करने लगी हूँ, और ये पहली एग्जाम्पल की ही डायग्राम है, उसी की वैल्यूज मैंने सारी यहाँ पे लिख ली हैं। जस्ट इन वैल्यूज को लेते हुए हम लोगों ने अपने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे अपना लिखती हूँ। पहले ये चीज़ को वैल्यूज हम लोगों ने ऐड करते हुए ये प्रूव करना है कि क्या आया, ये 1 बनता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसका लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। इसमें है मेरे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा। अब साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 3/5 है, ये आप देख सकते हैं 3/5, और मल्टीप्लाई कोसेकेंट की मेरे पास 5/3 है, तो ये 5/3 आ गई। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ये ऑपोजिट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? ये 1 ही बचेगा, जो कि हमारा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट उन्होंने हमें दिया है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लूंगी, तो वो आ जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है? 3/4, वो मैंने यहाँ पे लिख ली।
और कॉट थीटा की मेरे पास 4/3 है, वो यहाँ पे लिख ली। और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरे पास 1 बच गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं आपके। अब हम लोग इसका लास्ट थर्ड पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है जिसमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू मेरे पास 4/5 है और सेकेंड थीटा की मेरे पास 5/4 है। ये भी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं और ऑपोजिट में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होके यहाँ मेरे पास 1 बचेगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको इतने लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई है, जिसमें हम लोगों ने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं, इसके फॉर्मूलाज पढ़े हैं, इसकी वैल्यूज बनाना पड़ी है और ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड करना सीखा है, और साथ में हम लोगों ने इसकी 2 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका वो एंगल्स की वैल्यूज़ को बनाना सीखेंगे कि एंगल्स पे साइन थीटा और tan की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ तक के लेक्चर की होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेशन आपको फौरी मिल सके और उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।